मॉर्निंग। जरा बताइए कैसे अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं, ट्रिगर्स और खबरें कौन कौन सी है जहां और भी फोकस करना है? ये ट्रिगर्स में तो सबसे पहले इकोनॉमिक रिलेटेड ट्रिगर्स जो उस पर नजर रखिएगा, क्योंकि सीपीआई और आईआईपी के आंकड़े आने वाले हैं, तो वहां पे आपकी नजर होगी। इसके अलावा टीसीएस के बारे में तो कुशल बता ही चुके हैं, साथ ही साथ आनंद राठी वेल्थ कैश में ये कंपनी है जो अपने नतीजे घोषित करेगी और नतीजों के साथ साथ बायबैक पे विचार करने वाले हैं, तो इसके लिए और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्टरलाइट टेक और शिल्पा मेडिकेयर बोर्ड बैठक में क्यूआईपी के इशू प्राइस पे ये विचार करने वाले हैं। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले इन कंपनियों का क्यूआईपी भी आया था। एस्टर डीएम, ये इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि आज इसकी बोर्ड की बैठक है, डिविडेंड और स्पेशल डिविडेंड पे विचार करेंगे। याद है आपको इसका जीसीसी का कारोबार जो इन्होंने बेचा था, उसके बाद काफी लोग बड़े डिविडेंड का अनुमान लगा रहे थे। लेट्स सी कितना निकल के आता है। गोपाल स्नैक्स 50% का आईपीओ का जो एंकर लॉक इन है वो आज खत्म हो रहा है, साथ ही साथ यही ज्योति सीएनसी में भी खत्म हो रहा है, तो दोनों स्टॉक्स पे आप नजर रखिएगा। भारतीय एक्साकॉम, यहाँ पे आज लिस्टिंग होने वाली है। इशू प्राइस 570 रुपए का रखा गया है और 29.9 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ था, तो यहाँ पे आप नजर रखिएगा। इसके अलावा मोदी जी ने, आपको याद होगा 100 दिन की बात की थी, तो वो जो 100 दिन का एजेंडा है उस पर आज सरकार की बैठक होने वाली है, तो इसके ऊपर भी आप नजर रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट इवेंट है। बिजनेस अपडेट अभी भी आ रहे हैं। मेट्रोपोलिस का आया है, जहाँ पे Q4 में अगर आप देखेंगे तो कोर बिजनेस ग्रोथ 15% रही है, 8% की वॉल्यूम ग्रोथ दर्ज की है। सालाना आधार पे अगर आप देखेंगे तो B2C रेवेन्यू ग्रोथ 18% रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि तिमाही के दौरान कंपनी जो है कर्ज का कंपनी ने भुगतान किया है और नेट लेवल पे कंपनी जो है कर्ज मुक्त हो चुकी है, तो ये एक अच्छी बात है। फिनिक्स मिल FY24 में कुल कंजम्पशन जो है 22% बढ़ा है, लाइक टू लाइक आधार पे 8% की बढ़ोतरी है। ग्रॉस रिटेल कलेक्शन 27% बढ़ा है। Q4 में कंजम्पशन 27% बढ़ा है और लाइक टू लाइक आधार पे 9% की बढ़ोतरी। ग्रॉस रिटेल कलेक्शन जो है 37% बढ़ के आया है। बजाज फिनसर्व ने भी अपना डेटा दिया है, जहाँ पे बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस के न्यू बिजनेस प्रीमियम में अगर आप देखेंगे तो 16.5% के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिली है। अब खबरों में सबसे इंपॉर्टेंट वोडाफोन आइडिया रडार पे होगा, क्योंकि 18,000 करोड़ के एफपीओ के आरएचपी को यहाँ पे मंजूरी मिल चुकी है। 18 से 22 अप्रैल के दौरान एफपीओ के लिए बोली लगा सकेंगे और 15 अप्रैल को एफपीओ का रोड शो जो है वो शुरू होगा, तो इसके चलते वोडाफोन आइडिया पे नजर रखेगा। साथ ही साथ इसके साथ आपको याद होगा कभी भी इंडस टावर मूव करना शुरू कर देता है, तो वहां पे भी नजर रखेगा। टाटा मोटर्स, टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ने पूरे भारत में बेहतर ईवी चार्जिंग के लिए शेल के साथ करार किया है, तो यहाँ पे नजर रखेगा। कुछ न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स ये कह रही है। सन फार्मा यूएसएफडीए द्वारा इस कंपनी के दादरा फैसिलिटी जो है उसकी जांच की गई। 4 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच में जांच की गई और ऑफिशियल एक्शन इंडिकेटेड जो है वो इसकी फैसिलिटी को मिला है। महाराष्ट्र सीमलेस ओएनजीसी से 674 करोड़ का ऑर्डर जो है वो इस कंपनी को मिला है, जो कि 44 हफ्तों में इसको पूरा करना है। जैगल प्रीपेड, यहाँ पे कंपनी ने योकोहामा इंडिया के साथ 2 साल के लिए एक करार किया है कर्मचारियों के लिए। जैगल सेव के साथ जो है वो इन्होंने करार किया है। मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म जो है वो बेसिकली ये देंगे। कैंप्स पे नजर रखेगा, क्योंकि आरबीआई से ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर के तौर पर काम करने के लिए इस कंपनी को मंजूरी मिली है, तो आज यहाँ पे एक्शन देखने मिल सकता है। हालांकि 2023 में इसे सैद्धांतिक मंजूरी मिली थी, आज फाइनल मंजूरी मिली है। और प्रोटीन ई-गवर्न, आपको याद होगा पिछले ट्रेडिंग सेशन में काफी सारी ब्लॉक डील्स के जरिए लोगों ने बेचा था। यहाँ पे खरीदने वाले मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, जिन्होंने करीब 5 लाख शेयर जो है इसमें खरीद लिए हैं। 1145 के भाव पे सौदा हुआ है। चलिए, तो बहुत सारे अपडेट्स, बहुत सारी खबरें निकल कर आई हैं जिसपे आज मार्केट रिएक्ट